नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी सरसों के तेल में हो रही मिलावट की, जिसमें मिलावट के नाम पर सरसों ही गायब की जा रही है। सियासी ढाबा में दिखाएंगे आपको इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सुलगे तीखे सवाल। तो सोशल अड्डा में करेंगे रोमांस के मामले में दुनिया में सबसे बेस्ट सिटी बने मुंबई पर मंथन। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे कैसे उत्तर प्रदेश का पहला नेट जीरो वेस्ट सिटी बना लखनऊ। इसके अलावा खबरें शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा जम्मू के तवी नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसे एक शख्स की भी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैंज घाटी में बादल फटने की एक घटना सामने आई। इस घटना को जिसने भी अपनी आंखों से देखा खौफ से भर गया। बादल फटने से वहां के जीवा नाले का जलस्तर भी बढ़ गया, जिससे वहां बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। देखते ही देखते नाले में आया सैलाब तेज गर्जना के साथ नीचे की ओर बहने निकला, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों ने एक युवक के पैर से 35 किलो का ट्यूमर निकालकर उसे नई जिंदगी दी। 27 साल के इस युवक का नाम सलमान है। वो यूपी के संभल जिले का रहने वाला है। 35 किलो वजनी इस ट्यूमर की वजह से पिछले 6 महीनों से उसकी हालत बेहद खराब थी। वो न तो ठीक से उठ बैठ सकता था और न ही सामान्य रूप से शौच जा पाता था। ऐसे में जब वो इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंचा तो ऑर्थोपेडिक विभाग के सर्जन डॉक्टर मोहित धिंगड़ा ने अपनी टीम के साथ मिलकर उसका सफल ऑपरेशन किया। डॉक्टर के मुताबिक ये सर्जरी देश में अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें इतने बड़े ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला गया। यूपी के बिजनौर में दहेज का एक मामला सुर्खियों में है, जहां कार न मिलने से नाराज दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। सबसे बड़ी बात ये कि दुल्हन के घर बारात के स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी थी। दुल्हन भी शादी के जोड़े में सज कर बैठी थी, लेकिन उसके घर बारात नहीं पहुंची। मामला बिजनौर के एक गांव हिंदुपुर का है, जहां शकील अहमद की बेटी गुलफशा परवीन की शादी अमरोहा में इस्लाम नगर के रहने वाले सलमान के साथ होने वाली थी। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन बारात से ऐन पहले दूल्हे ने दुल्हन पक्ष से कार की मांग कर दी और कार मिलने पर ही बारात लाने की शर्त रख दी। दुल्हन पक्ष का दावा है कि कार की डिमांड के बाद उनका मोबाइल फोन भी बंद आने लगा और बारात भी नहीं आई। दुल्हन पक्ष ने अब इसकी शिकायत पुलिस में की है और कार्रवाई की मांग की है। कछुए की खास प्रजाति बटागुर बसका या पोरा काथा के संरक्षण में सुंदरवन टाइगर रिजर्व ने बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 3 सालों से सुंदरवन टाइगर प्रोजेक्ट अंडों से कृत्रिम तरीके से इसके प्रजनन की कोशिश कर रहा था, जिसमें अब जाकर सफलता मिली है। इस साल कुल 223 कछुए कृत्रिम तरीके से पैदा हुए हैं। कछुए की बटागुर बसका या पोरा काथा प्रजाति दुनिया से लगभग विलुप्त हो चुकी है। सुंदरवन टाइगर प्रोजेक्ट का दावा है कि आज दुनिया के किसी भी जंगल, नदी या समुद्र में ये नहीं पाए जाते। ऐसे में सुंदरवन टाइगर रिजर्व के लिए ये बड़ी कामयाबी है। जम्मू की तवी नदी में आई अचानक बाढ़ से एक शख्स पानी की तेज धार में फंस गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह उसके चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और वो पुल के खंभे को पकड़कर घंटों खड़ा रहा। बाद में जब एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी की सीढ़ी की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला। उसे बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ का एक सदस्य नीचे भी पहुंचा और उसने उसे गले लगाकर सांत्वना दी और फिर उसे लाइफ जैकेट पहनाकर सीढ़ियों पर चढ़ने को कहा। बाद में शख्स ने बताया कि वो नीचे नदी के किनारे रेत भरने गया था। इस बीच अचानक नदी में बाढ़ आ गई और वो पानी के बीच पूरी तरह से फंस गया। यूपी के आगरा में एक शादी चर्चा में है। दरअसल यहाँ एक प्रेमी जोड़ी के पकड़े जाने पर गांव वालों ने बिना देर किए मंदिर में उनकी शादी करा दी। 22 साल के लक्ष्मण पटलुआपुरा गांव के तो 20 साल की प्रीति शाहबेद गांव की रहने वाली हैं। दोनों की प्रेम कहानी की भनक जब गांव वालों को लगी तो उन्होंने इस मामले में बड़ा फैसला लिया और लक्ष्मण के मामा और प्रीति के फूफा जी की मौजूदगी में मंदिर में दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया गया। खास बात यह रही कि लक्ष्मण और प्रीति की शादी को लेकर गाँव वालों ने एक शपथ पत्र भी तैयार करवाया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है।
और आज की ये खबर सरसों के तेल में मिलावटखोरी से जुड़ी हुई है। यूपी के अमरोहा जिले में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन लिया। औद्योगिक नगरी गजरौला में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर सैकड़ों लीटर मिलावटी सरसों के तेल को जब्त किया। और हैरानी की बात यह देखिए कि 2 अलग अलग गोदामों से करीब 5,600 लीटर मिलावटी तेल बरामद हुआ, जिसमें 800 लीटर सरसों का तेल तो ऐसा था जो बिना सरसों के ही बनाया गया था। ऐसे में जरूरी है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। में खुले तेल की बिक्री के संबंध में सूचनाएं मिल रही थी, तो उसमें गोपनीय जानकारी के आधार पर जो है थाना पुलिस बल के साथ में एक संयुक्त टीम बना करके छापेमार कार्रवाई की गई। ये मोहल्लापुर बाजार में शादाब पुत्र मोहम्मद असलम के यहाँ पे इन्होंने स्पेलर लगाया हुआ है और यहाँ पे ये पैकिंग मतलब खुले टीनों में 15-15 किलो के टीनों में खुला तेल ये बेचा करते थे। उस पर ये डटक से पैकिंग किया करते थे। कब से ये सब चीजें कर रहा था, इन चीजों का उपयोग किया जाता है? अब ये तो आज जानकारी हुई है कि ये काम कर रहा है और इसने बताया कि लगभग 1-2 माह से इस काम को कर रहा है। इनके यहाँ पे 800 लीटर ये सरसों का तेल पकड़ा गया है और इसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपया है। तो खाली टीन काफी संख्या में मिले हैं इनके यहाँ पे और लगभग 1500-1600 कार्क भी मिले हैं और काफी संख्या में इनके यहाँ पे खाली टीन बरामद। इसके बाद देर रात हुई छापेमारी के दौरान बुध बाजार रोड पर असलम आटा चक्की के गोदाम में 800 लीटर बिना सरसों के बना तेल अलग अलग कंपनियों के कनस्तर में रखा मिला। मौके पर तेल में मिलावट करने की मशीन भी बरामद की गई, जिसे सील कर दिया गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय अग्रवाल ने बताया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के उस आदेश के तहत की गई है जिसमें मिलावट करने वालों की तस्वीरें चौराहों पर लगाने की बात कही गई थी। अब ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज दिन में गजरौला क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है और एक जगह पे और जो है ये मोहल्ला विजयनगर है। मोहल्ला विजयनगर में भी काफी मात्रा में तेल पकड़ा गया, उसमें रिफाइंड सोयाबीन तेल और सरसों का तेल जो है काफी मात्रा में पकड़ा गया। ये इनका कहना है कि ये सरसों से पेर करके इसको बना रहे थे, जबकि इनके यहाँ पे कोई सरसों का रॉ मटेरियल नहीं मिला गया। इसका अर्थ ये है कि ये जो है बाहर से कहीं से खरीद के मंगा रहे थे और उसे जो है यहाँ पे सरसों के तेल के नाम पे यहाँ पे बिक्री कर रहे थे। अच्छा, इन मिलावटखोरों के खिलाफ जो है क्या कार्रवाई? हमारा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और जैसे ही मिलावट पाई जाती है किसी भी खाद्य पदार्थ में तो उसके विरुद्ध जो है वाद संस्थित किया जाता है। अगर उसमें इंजीरियस टू हेल्थ पाया जाता है तो उसमें जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में सवाल है कि बाजार से तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा प्रमाणित तेल खरीदें।
अच्छी और विश्वसनीय कंपनियों का ब्रांडेड सील पैक तेल ही खरीदें। पैकेट या बोतल पर FSSAI लाइसेंस नंबर जरूर चेक करें। अगर पैकेजिंग टूटी हुई या लीक हो रही है तो तेल न खरीदें। हमेशा मैन्युफैक्चरर डेट और बेस्ट बिफोर डेट देखकर ही तेल खरीदें। अगर तेल बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा है तो सतर्क रहें, उसमें मिलावट हो सकती है। देश में मिलावटी चीजों की भरमार है। खासतौर से जब खाद्य पदार्थों की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मिलावट देखने को मिलती है। मसाले, दूध, घी, तेल, हर चीज में मिलावट होती है। ऐसे में अगर कोई मिलावटखोर खाने की चीजों में मिलावट करता पकड़ा गया तो उसे भारतीय कानून के तहत कितनी सजा होगी। भारत में मिलावटखोरी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 बनाया गया है। इसके अलावा इसके तहत बनाए गए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों का भी पालन किया जाता है। इस कानून के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट को प्रतिबंधित किया गया है और अगर कोई व्यक्ति मिलावटी सामान बेचता पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। अब सवाल ये भी है कि अगर कोई मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है तो कानून के मुताबिक उसे कितनी सजा मिल सकती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के मुताबिक खाद्य पदार्थों में मिलावट का दोषी पाए जाने पर जुर्माना, सजा या दोनों का प्रावधान है। अगर जुर्माने की बात करें तो मिलावटी खाद्य पदार्थों को बनाने और बेचने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस तरह के मामलों में 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। वहीं अगर मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मिलावटखोर को आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 272 और 273 के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थों को बेचने वाले को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तेल ना सिर्फ हमारे पूरे दिनचर्या को चलाने के लिए हमें ताकत देता है, बल्कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो तेल के ही उपस्थिति में अपना काम ज्यादा अच्छा करते हैं। सो एक नियमित मात्रा में अगर रोज तेल लिया जाए सो वो हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है। बट अगर इसी में मिलावट के साथ बेचा जाए या लिया जाए तो वो शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। लिवर में चूंकि ये सारा काम होता है तेल का, अगर उसमें मिलावट होगी तो उससे लिवर डैमेज हो सकता है, एक्यूट लिवर फेल्योर हो सकता है, किडनी की बीमारी हो सकती है, कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, हार्ट की बीमारी हो सकती है, क्योंकि इनमें मिलावट में जो इस तरह के अलग तरीके के तेल यूज किए जाते हैं वो आर्टरीज को ब्लॉक करने में मदद करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि तेल जिसमें बहुत ज्यादा तेज सुगंध आए या फ्रिज पे रखने में अगर वो जम जाए तो उसमें मिलावट की गई है। जाहिर है खाद्य पदार्थों में मिलावट से इसका सीधा असर सेहत पर पड़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे में जरूरी है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अमरोहा से BSRA के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। द्वारका एक्सप्रेसवे पर देश का सबसे आधुनिक AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS शुरू हो गया है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केंद्र सरकार ने यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड को बड़ा तोहफा दिया। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पुणे मेट्रो की लाइन 2 के लिए 3,626 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं झारखंड के झरिया के पुनर्वास के लिए 5,940 करोड़ रुपए के संशोधित झरिया मास्टर प्लान को भी मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक कैबिनेट बैठक में यूपी के आगरा में 111 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने का भी फैसला लिया गया है। CBSE ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार किए जाने वाले नियमों को मंजूरी दे दी है। अब अगले साल से CBSE की ओर से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। साल में पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी परीक्षा मई महीने में आयोजित होगी। वहीं फरवरी में होने वाली परीक्षा के नतीजे अप्रैल और मई में होने वाली परीक्षा के नतीजे जून में जारी किए जाएंगे। 10वीं बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट्स को पहली परीक्षा में हिस्सा लेना अनिवार्य होगा और दूसरी बार होने वाली बोर्ड परीक्षा में इच्छा से भाग लिया जा सकता है। दूसरी बार में छात्र अपने अंकों में सुधार करने के लिए हिस्सा ले सकते हैं। नए नियमों के हिसाब से इंटरनल असेसमेंट साल में एक ही बार किया जाएगा।
दिल्ली गुरुग्राम के बीच बनी द्वारका एक्सप्रेसवे पर देश के सबसे आधुनिक AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS को शुरू कर दिया गया। ये सिस्टम द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली गुरुग्राम हाईवे NH48 के कुल 56 किलोमीटर हिस्से में लगाया गया है। ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जहां इस तरह की पूरी तकनीकी व्यवस्था लागू की गई है। इस सिस्टम के तहत हर 1 किलोमीटर पर हाई क्वालिटी कैमरे लगाए गए हैं। कुल 110 कैमरे हर समय ट्रैफिक पर नजर रखते हैं। ये कैमरे AI टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं जो किसी भी हादसे या खराब वाहन को तुरंत पहचान लेते हैं और कंट्रोल रूम को जानकारी भेजते हैं। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया। वो आज नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन पर रवाना हो गए। शुभांशु के साथ पोलैंड, हंगरी समेत 3 अन्य देशों के एस्ट्रोनॉट भी हैं। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु पहले भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। उनका ये मिशन 14 दिन का होगा। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना होते ही संदेश भी भेजा। उन्होंने कहा, मेरे कंधे पर तिरंगा। उनकी इस उड़ान पर पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। शुभांशु की अंतरिक्ष उड़ान से माता पिता भावुक हुए तो वहीं उनके शहर लखनऊ में उनकी इस कामयाबी पर जश्न भी मना। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में पहलगाम में संयुक्त सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा के नुनवान बेस कैंप में मॉक ड्रिल का आयोजन किया ताकि श्रद्धालुओं को आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। इसके अलावा सभी प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा, बचाव और रसद के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों की ओर से भी कठुआ में संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज साल 1975 में लागू किए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है और बीजेपी आज यानी कि 25 जून के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। तो इन विपक्षी इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी लोकतंत्र रक्षा दिवस मना रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले लोग उसी पार्टी से आते हैं जो लोकतंत्र के रक्षक से भक्षक बन गए। उन्होंने उन पार्टियों पर भी सवाल उठाए जो इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के खिलाफ थे लेकिन अब उनके साथ हैं। तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में पिछले 11 साल से अघोषित इमरजेंसी है और राहुल गांधी की संविधान बचाओ यात्रा से घबराकर बीजेपी आपातकाल का जिक्र कर रही है। आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली घटना 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। आज जो संविधान लेके घूमते हैं इसके डीएनए में तानाशाही है। ये जो चीज समाप्त हो गई थी, कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। तो इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों, उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। आपातकाल कांग्रेस के लिए वो दुखती रग है जिसने उसे बैकफुट पर आने को मजबूर किया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के सहयोगी दल भी इस विवाद में कूद पड़े हैं अपने अपने खेमे के समर्थन में। उद्धव ठाकरे की शिवसेना खुलकर इमरजेंसी की वकालत कर रही है तो बीजेपी की सहयोगी जेडीयू कह रही है कि इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर इमरजेंसी थोपी थी। आप जो संविधान हत्या दिन मना रहे हो ना, वो नौटंकी। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी का पूरा समर्थन किया था। बाला साहब ठाकरे ने आपातकाल, इमरजेंसी, आनी बानी का पूरा समर्थन किया था। या अगर आपको मालूम नहीं होगा तो पूरा इतिहास जान दीजिए। हम श्रीमती इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांग रहे थे। उन्होंने आपातकाल लगाया अपनी कुर्सी बचाने के लिए और हम लोगों के परिवारों को तंग किया गया, हमें यातना दी गई, पिटाई की गई, जेल में ठूस दिया गया। 1.5 लाख के करीब लोग जेलों में रहे सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने, अपने पुत्र को कुर्सी देने, प्रेस की आज़ादी समाप्त करने और अदालतों पर भी प्रहार करने
के इरादे से ये काला दिवस लगाया गया। आपातकाल लगने के 50 साल बाद आज राजनीति बहुत बदल गई है। इंडिया ब्लॉक चाहता है कि अब 50 साल पुरानी इमरजेंसी की बात भूल इस वक्त की अघोषित इमरजेंसी की बात हो। इसलिए समाजवादी पार्टी लोकतंत्र रक्षा दिवस मना रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के डीएनए में ही तानाशाही है। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज की परिस्थितियां ऐसी कि अगर पत्रकार सच लिखना चाहें तो उन पे पाबंदी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमें आपको सबको याद होगा जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर है। उसी समय संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, उसके बाद हमें आपको इमरजेंसी देखने को मिली। आज जो संविधान लेके घूमते हैं वो याद करें, यही कांग्रेस थी जिसके डीएनए में तानाशाही है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश में लोकतंत्र को रौंदने का, पीसने का, कुचलने का काम अगर किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। असल में परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति बदलती रहती है। 50 साल पहले जो लोग इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौर में जेल गए थे, जिन पार्टियों के खिलाफ एक्शन हुआ था, आज उनमें से कई नेता और पार्टियां कांग्रेस के साथ खड़ी हैं। इसलिए वे सब आज के हालात के हिसाब से इमरजेंसी के दौर को देखते हैं और पेश करने की कोशिश करते हैं। पर ये तो सच है कि इमरजेंसी इस देश की राजनीति का ऐसा मुद्दा है जो जब भी उठाया जाएगा एक टीस जरूर दे जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली। सेंसेक्स 700 अंक उछलकर 82,756 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 200 अंकों पर चढ़ा, ये 25,245 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। बुधवार को सोना 300 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 98,600 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 1100 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत 1,03,100 रुपए हो गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 2 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 7 पैसे हो गई। मारुति सुजुकी ने जापानी मार्केट में अपनी पॉपुलर कार ऑल्टो को नए अवतार में पेश किया है। सुजुकी ऑल्टो फेसलिफ्ट 2025 में नया फ्रंट ग्रिल और आकर्षक हैंडलैम्प्स दिए गए हैं, जो इसे एक फ्रेश लुक देते हैं। इसमें सेफ्टी के लिए रडार बेस्ड एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। नई सुजुकी ऑल्टो भारतीय बाजार में भी जल्द लॉन्च हो सकती है। सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सपनों का शहर कहे जाने वाले मुंबई की, जिसे अब एक नई ग्लोबल पहचान मिली है। माया नगरी ने प्यार के मामले में दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, ग्लोबल मैगजीन टाइम आउट के सर्वे में मुंबई को दुनिया की सबसे बेहतरीन डेटिंग और लव सिटी का खिताब मिला है। ग्लोबल सिटी सर्वे में मुंबई को प्यार पाने के लिहाज से बेस्ट सिटी का अनोखा टाइटल मिला है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई में रहने वाले 72% लोग मानते हैं कि इस शहर में रोमांटिक पार्टनर ढूंढना आसान है। रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ डेटिंग के मामले में बल्कि फूड, नाइट लाइफ और कल्चर के मामले में भी मुंबई लोगों का दिल जीत रही है। टाइम आउट मैगजीन हर साल दुनिया के 50 बेस्ट शहरों की लिस्ट जारी करती है। इस बार 2025 की लिस्ट में मुंबई ने 49वां स्थान हासिल किया है। लेकिन खास बात यह रही है कि भारत का इकलौता शहर है जो इस सूची में जगह बना पाया। लेकिन पहली बार इस सर्वे में जब ये पूछा गया कि क्या आपके शहर में प्यार ढूंढना आसान है, तो इस सवाल पर मुंबई ने बाजी मार ली।
सर्वे में शामिल 18,500 से अधिक लोगों से उनकी राय ली गई, जिसमें फूड, कल्चर, नाइट लाइफ, अफोर्डेबिलिटी और खुशियों जैसे फैक्टर्स को शामिल किया गया। लेकिन प्यार के मामले में मुंबई ने दुनिया के बड़े शहरों जैसे कि पेरिस, वेनिस और प्राग जैसे रोमांटिक शहरों को पीछे छोड़ दिया। यानी मुंबई अब सिर्फ सपनों की नहीं बल्कि मोहब्बत की नगरी भी बन गई। यहाँ का हर कोना किसी न किसी प्यार की कहानी से जुड़ा है, चाहे वो लोकल ट्रेन में एक दूसरे का हाथ थामे लोग हों या समंदर किनारे वड़ा पाव खाते जोड़े। मुंबई को मिले इस नए खिताब पर हमने शहर के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। मुंबई को आज नहीं बहुत पहले ही ये डिक्लेयर कर देना चाहिए, मुंबई बहुत रोमांटिक प्लेस है। एक्चुअली आई बिलीव इट्स यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं और स्पेशली हम लोग इंडो यहाँ बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे क्रिएटिव लोग रहते हैं। सो दे लर्न how to give respect people, how to love people, how to respect their emotions. So वो हम लोग एक दूसरे के सुख दुख सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बिकॉज ये यहाँ हमें बहुत कुछ मुंबई सिखाती है। बहुत अच्छा है, वाकई में रोमांटिक शहर है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, खासकर बारिशों में। म्यूज़िक इंडस्ट्री से जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने अपने पतिदेव जी के साथ में ज़्यादातर बैंड स्टैंड जाती हूँ, जूहू बीच जाती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं जैसे जीवदानी माँ, मुंबा देवी, सिद्धिविनायक, और सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे घर में जब मैं उनके साथ। हाँ, मुझे लगता है क्योंकि मुझे तो मेरा प्यार मुंबई में ही मिला है और आज वो मेरे साथ है। हम एक अच्छा और सुखी सांसारिक जीवन बिता रहे हैं, तो मेरे लिए तो है। देखिए, मैं भारत के 4 शहरों में रह चुका हूं और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मुंबई सबसे रोमांटिक शहर है, क्योंकि मुंबई में एक डाइवर्स कल्चर है। यहाँ के बीचेस, 4 महीने की प्यारी बारिश और साथ में लोग जिस हिसाब से ट्रैवल करते हैं, साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से, यहाँ यह एक सबसे रोमांटिक शहरों में से एक है पूरे वर्ल्ड के। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात नवाबों के शहर लखनऊ की, जिसके नाम अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी घोषित हुआ है। यहाँ के शिवरी प्लांट से हर दिन अब 2000 टन कूड़े की रिसाइकलिंग होगी, जो कि किसी न किसी रूप में शहर के काम आएगी। लखनऊ में अब नहीं लगेगा कचरे का ढेर। यूपी की राजधानी को अब कचरे से मुक्ति मिल गई है। नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ के नाम अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है। शहर को अब आधिकारिक रूप से जीरो वेस्ट सिटी घोषित कर दिया गया है। जीरो वेस्ट सिटी वो शहर होता है जहां से निकलने वाले कचरे को या तो रिसाइकिल किया जाता है या फिर दोबारा उपयोग में लाने लायक बनाया जाता है या ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। और लखनऊ अब ऐसा ही शहर बन गया है जहां से कचरा बाहर नहीं जाता बल्कि शहर के ही काम आता है। लखनऊ को एक बार फिर मुस्कुराने की वजह मिल गई है, क्योंकि शहर को एक नई ख्याति प्राप्त हुई है। वो है जीरो फ्रेश वेस्ट डंप की ख्याति, यानी कि प्रदेश में लखनऊ पहला शहर है जहां अब कूड़े का ढेर नहीं लगेगा। लखनऊ को ये उपलब्धि हासिल हुई है लखनऊ नगर निगम की वैज्ञानिक सोच और सतत विकास की योजनाओं से, जिसके तहत अब लखनऊ के शिवरी स्थित प्रोसेसिंग प्लांट में 700 मीट्रिक टन क्षमता वाली नई फ्रेश वेस्ट यूनिट का उद्घाटन हुआ है। यानी अब लखनऊ में 2000 मीट्रिक टन से अधिक कचरे की 100% वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग होगी। इससे न केवल लैंडफिल साइटों पर दबाव कम होगा बल्कि पर्यावरणीय प्रदूषण में भी भारी गिरावट आएगी। ये शिवारी लेगेसी वेस्ट साइट है, यानी कि वो जगह लखनऊ की जहां पर वेस्ट डंप होता है। बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश हम करेंगे यहां से कि पहले क्या तस्वीर थी और बाद की क्या तस्वीर है। ये देखिए बिफोर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं स्लाइड से, जहां से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं वही प्लांट है और कुछ इस तरह की तस्वीर इस प्लांट की पहले हुआ करती थी। यहां पर आप देखिए किस तरीके से कूड़ा फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, इस तरह का आलम। और ये ढेर आप देखेंगे किस तरीके से अंबार यहां पर वेस्ट का जो है वो लगा हुआ है।
इस तरह के हालात में यहाँ के जो कर्मचारी थे वो पहले यहाँ काम करते थे। आफ्टर की तस्वीर, बदलाव क्या हुआ वो ये हुआ। ये बदलाव की तस्वीरें हैं इस प्लांट के आने के बाद, किस तरीके से जो वेस्ट को डिकम्पोज करने की प्रक्रिया थी, प्रोसेस करने की प्रक्रिया थी, उसमें इजाफा होता है। और इस तरह की बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं और इस तरह की जो मशीन्स के जरिए कैसे वेस्ट को प्रोसेस किया गया है। इतना ही नहीं, वेस्ट को भी अलग अलग फॉर्म्स में बांटा गया है। शिवरी प्लांट के विस्तार से न केवल पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और लखनऊ की हवा और साफ स्वच्छ होगी। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे।